जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लीगल एथिक्स की लेक्चर में से आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम इसका चौथा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक वकील का अवाम के साथ अच्छा अवाम के साथ किस तरह से रवैया या बिहेवियर होना चाहिए। इसमें छोटा सा लेक्चर है, इसमें 168 से लेकर 175 ए तक इसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर पहला इसमें कहता है कि जी 168 में एक वकील को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका महज मकसद ताख़ीर या मुखालिफ पार्टी को तंग करना मकसूद हो। 168 में ये बताता है कि कभी भी वकील ऐसा एक्ट या कंडक्ट या केस ऐसा नहीं करेगा जिसका मकसद सिर्फ दूसरी पार्टी को तंग करना है या उसके केस में ताख़ीर करवाना है, ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके आगे है जी 169, नेवर अनसिविलाइज्ड विद अनदर पार्टी, नेवर अनसिविलाइज्ड विद अनदर पार्टी, कभी भी नेवर एवर दूसरी पार्टी के साथ उसके साथ तो उसका बुरा सलूक नहीं होगा। शाइस्तगी के साथ एक अदब का जो एक दर्जा है उसको मद्देनज़र रखते हुए उससे वो बात करेगा, उससे डील करेगा। कभी भी अनसिविलाइज नहीं होगा दूसरी पार्टी के साथ, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि वो दूसरे बंदे की इज़्ज़त या उसकी बेइज्जती वो महसूस करेगा। 170, कभी भी ऐसे केस में पेश ना हो जिसमें वकील साहब का पेश होना महज दूसरी पार्टी को ताक़ीर करना। एक 168 में तो पहले कह रहा है हिमसेल्फ वो ना करे, खुद भी ना करे। और बाज़ बात होता है ना कि एक वकालतनामा वकील साहब का चल रहा है तो थोड़े अर्से बाद कहता है जी आप नया वकालतनामा दे देते हैं ताकि ये केस लिंगर ऑन हो जाए। ऐसा भी नहीं करना, खुद भी नहीं करना ऐसा केस जिसका मकसद दूसरी पार्टी को तंग करना या महज ताख़ीर का शिकार करना है, और दूसरे किसी के भी केस में खुद भी नहीं पेश होना। 171, ही मतलब कि एडवोकेट हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द केस। ही द एडवोकेट हैज़ द डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द केस, मतलब कि उसको हक हासिल है, वो किसी केस को ले भी सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। आप किसी को फोर्सफुली नहीं पाबंद कर सकते कि ये आप केस ले लें और इसको मेरा केस कर दें। अगर वो समझता है कि ये केस मुझे लेना चाहिए वो लेगा, अगर वो समझता है ये मेरे काबिल नहीं है या मैं पेश होना चाहिए तो उसको रिजेक्ट कर देगा। आगे जी 172, किसी को गैर कानूनी नुकसान नहीं देगा, नो रामफुल गेन और रामफुल एक्ट, कोई ऐसा एक्ट या मशवरा नहीं देगा कि वो गैर कानूनी हो और कानून के मुतसादिम हो, ऐसा कभी भी वो किसी को मशवरा नहीं देगा। 173, आप किसी एक वकील जब किसी पब्लिक ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में जाता है तो सबसे पहले वहाँ जाके अपना तारुफ करेगा कि जी मैं एक एडवोकेट हूँ और इस हवाले से यहाँ पे आया हूँ, मेरा आने का मकसद ही है, ताकि वो अगला बंदा जो रिस्पॉन्डेंट है उसको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। बहुत बात होता है कि कानूनी चीज़ें होती हैं जो आवाम को समझ में नहीं आती, लेकिन आप जब अपना तारुफ कराएंगे एक लेवल पे उसी हिसाब से दूसरा बंदा आपको उस गाइड करेगा। नेक्स्ट है जी 174, अगर आप पहले उस केस में जज थे, आफ्टर रिटायरमेंट उसमें वकील नहीं सुनते, पहले एक जब आप जज साहब थे तो उसमें आप वो केस आपके पास लगा हुआ था, कुछ अर्से बाद आप केस आप जजमेंट से रिटायर्ड हो जाते हैं, जज हो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो केस फिर भी चल रहा है, लेकिन उस केस में आप एज ए वकील नहीं पेश हो सकते। नंबर नेक्स्ट 174A, बॉस को तो लिखा होता है ना एक्स प्रेसिडेंट, एक्स जनरल सेक्रेटरी, लेकिन एक जज रिटायर होने के बाद अपने साथ एक्स जज कभी नहीं लगा सकता, अपने आप को शो नहीं करा सकता कि मैं पहले रिटायर्ड जज था तो मैं अब रिटायर हो गया हूँ। अपने साथ नाम के साथ वो साहब का जज या साहब का अटार्नी वगैरह नहीं ले सकते। नेक्स्ट ये हमारा 174B, ये बहुत अहम इसमें शिक है रूल है, जिसमें ये कहता है कि जी आप अपना साइन बोर्ड जो है ना सिर्फ 1.5/2 का मैक्सिमम बना सकते, इससे ज़्यादा या बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि एक ख़ास लिमिट है कि अपना नेम प्लेट जो होती है ना, या वो साइन बोर्ड कह सकते हैं, उसको 1.5 फुट और 1.5/2 फुट का मैक्सिमम बना सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा 175, कोई भी सरकारी जॉब या कारोबार नहीं कर सकते। अगर आप कारोबार या सरकारी जॉब कर सकते हैं तो पंजाब बार कौंसिल को आप इतला देंगे कि मैं फ़िलहाल ये जॉब कर रहा हूँ और मेरा जो लाइसेंस है कुछ अर्से के लिए सस्पेंड कर देंगे। जैसे वो जॉब छोड़ेंगे या कारोबार छोड़ेंगे उसके बाद उसको आपको नोटिस देंगे ताकि वो आपका लाइसेंस दोबारा से जारी कर सके। 175B, इस बाब में दिए गए रूल्स
मतलब टोटल बता रहे जो हमने 4 इसमें लेक्चर्स पढ़े थे, जिसमें था पहला एक वकला के साथ, फिर था कोर्ट्स के साथ, फिर क्लाइंट के साथ, और आज हम पढ़े पब्लिक के साथ। इन तमाम जो रूल्स दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, मुकम्मल तौर पर अगर वो इसको फॉलो नहीं करता तो वो मिसकंडक्ट में आएगा, रूल्स की मिसकंडक्ट में आएगी, कि उनको फॉलो नहीं करता और उसके खिलाफ जो है ना बॉडी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की पाबंद है। ये हमारा टोटल आज का इस सिलसिले की कड़ी का आखिरी लेक्चर था। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, ये पूछना मकसूद है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।